नमस्कार साथियों, किसानों के लिए 109 किस्में तोहफा 61 फसलें जिनके अंदर इनको तैयार किया गया है। आज की वीडियो में इसे पर चर्चा करने वाले हैं। इनके अंदर क्या क्या सुधार किया गया है, वो 3-4 गुण जो हैं जो ज़रूरी थे और फ्यूचर को देखते हुए इनके अंदर इम्प्रूवमेंट की गई है। साथ ही इसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी क्रॉप है और कौन सी वैरायटी है। ये काफ़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन इसको पार्ट 2 के अंदर अपने डिवाइड करेंगे। ये पार्ट 1 है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथियों, इन सभी वैरायटियों को 11 अगस्त पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर रिलीज किया गया है। साथियों, अब आपने आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर खेत की जो फसलें हैं उनकी टोटल 69 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं, यानी कि 1 कम 70। अब अनाज वाली फसलें जो हैं उनमें 23 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं टोटल, जिसके अंदर चावल की 9, गेहूं की 2, जौ की 1, मक्का की 6, ज्वार की 1, बाजरा की 1, इन सभी की 1-1। ठीक है। दालों के अंदर 11 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं, जिसमें चना, अरहर, मसूर, खेत की मटर, फेबीन, मूंग, इन सभी को मिला के टोटल 11 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं। तिलहन वाली फसलों के अंदर कुसुम, सोयाबीन, मूंगफली और तिल, इनकी 2-2, 1-1 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं। अब बात करते हैं चारे वाली फसलों के बारे में। इसके अंदर टोटल 7 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं। चारा बाजरा 1, बरसीम, जई की 2, चारे वाली मक्का की 2, चारे वाली ज्वार की 1 और टोटल 7। चीनी वाली जो फसल होती है वो गन्ना ही होती है, तो इसमें 4 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं। रेशे वाली फसलों के अंदर कपास की 5 और जूट की 1। अब जो संभावित फसलें हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर अपनी बागवानी फसलों के बारे में बात करेंगे। संभावित फसलें टोटल बकवीट 1, यानी कि 11 वैरायटियाँ, जिसमें बकवीट की 1, एमारंथ की 4, विंग्ड बीन की 1, अर्जुकी बीन की 1, पिपल पेफरा 1, कलीगंडा 1 और पैरला 2। ये जो फसलें हैं इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे ये क्या होती हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बागवानी फसलों के बारे में, क्योंकि इनकी टोटल 40 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं और टोटल 109 तैयार की गई हैं, जिसके अंदर 69 तो है फील्ड क्रॉप की, ठीक है, और बागवानी फसलों की हैं 40। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 109 बन जाती हैं। अब बागवानी फसलों के अंदर कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, कौन कौन सी फसलें हैं। फल की 8, यानी जो फल वाली फसलें होती है बागवानी के अंदर, आम की 3, अनार की 1, अमरूद की 2, बेल की 1, पुमेला की 1। सब्जी वाली फसलें ये भी बागवानी फसलें होती हैं, ठीक है। जो सब्जी वाली फसलें हो गई, फल हो गए, कंद फसलें हो गई, मसाले हो गए और पौध की फसलें, यानी कि प्लांटेशन क्रॉप, ये टोटल बागवानी फसलें होती हैं सारी की सारी, जिसमें टमाटर की 2 सब्जी वाली, लौकी 1, भिंडी 1, भारतीय सेम 2, मस्कमेलन, वाटरमेलन, तरबूज और खरबूज, ठीक है। कंद वाली आलू की 3 वैरायटियाँ तैयार की गई हैं। और मसाले में नेटमग, छोटी इलायची, सौंफ, अजवाइन, आम, अदरक 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी फसलें रह गई, वैसे इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिसके अंदर पौध वाली फसलें कोको, काजू, नारियल, इनकी सारों की 2-2 वैरायटियाँ, टोटल 6 वैरायटियाँ। फूल वाली फसलें भी बागवानी फसलें होती हैं, ये आपको पता ही होगा। मेरीगोल्ड यानी कि गेंदा, रजनीगंधा, क्रोसेंडा, ग्लेडियोलस, ये भी फूल होते हैं। औषधीय फसलें मखमली, बीन, अश्वगंधा, मूंड कबरनी 1, टोटल 4 वैरायटियाँ। तो ये कुछ वीडियो थी इस तरीके से, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मोटा मोटा खेतों की फसलें और बागवानी फसलें, ठीक है। इनके बारे में मैंने ये बताया कि कौन सी फसल की कितनी वैरायटियाँ तैयार की गई हैं। मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी वैरायटी है, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और साथ ही मैंने ये बताया कि टोटल 109 वैरायटियाँ हैं और कौन कौन सी कैटेगरी की फसलें हैं। तो बाकी का अगले पार्ट के अंदर अपने बात करेंगे। सबसे पहले अनाज वाली फसलों के बारे में, चावल की, गेहूं की, इन सब की वैरायटियाँ कौन कौन सी या कौन कौन से एरिया के अंदर उगाई जा सकती हैं और कौन कौन से गुण हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर गुण की बात करूं तो क्लाइमेट जो गुण है, पहला वो है क्लाइमेट रेसिस्टेंट, यानी कि ये जलवायु का असर बहुत इन पर कम होगा और ये ज़्यादा सहनशील होगी। और साथियों, दूसरा गुण जो है वो है बायोफोर्टिफिकेशन,
जिसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनकी डोज को बढ़ा दिया जाता है कन्वेंशनल ब्रीडिंग करके, और आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। और तीसरा जो है वो है हाई रीडिंग। वैसे तो ये पहला है, हाई रीडिंग का मतलब होता है ज़्यादा उत्पादन देने वाली। तो ये सारी जो वैरायटियाँ हैं ये सारी की सारी ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली है, ज़्यादा इनके अंदर न्यूट्रिएंट होगा और जलवायु का असर भी कम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अनाज वाली फसलों की वैरायटियों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्रीस्टार फॉरएवर।